पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपने गोडाउन पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सीन ये है कि मुझे 3 पार्सल डाल करके आने हैं और मेरे पास टीम मेंबर कोई भी नहीं आया है। तो दोस्तों ये जा रहे हैं मेरे मग हैंडल, 3 मग हैंडल का सेट है ये, एक पार्टी ने मंगा रखा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो मेरे पास प्रॉब्लम है ना वो वाहन की है, व्हीकल की है, क्योंकि मेरे पास जो पर्सनल व्हीकल है वो ये है एंड इस पर ये ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ लीजिए जैसे इससे पहाड़ चढ़ना, जैसे इससे हिमालय चढ़ना, ऐसा है इस पर ले जाना। बट ये इस जगह पर ये चीज़ें काम में आती हैं। स्कूटी है, इसके आगे आप स्पेस देखिए, बूट स्पेस देखिए, इसका इतना बूट स्पेस है कि 3 डिब्बा आराम से रख लिया, बल्कि एक और रख सकता हूँ मैं एंड ईजिली इस पर बैठ भी जाऊँगा। रास्ते में भी एक वीडियो शूट कर लूँगा ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस होता रहे कि माल डिलीवर करने में हमें कितनी अच्छी खासी परेशानियाँ होती हैं। तो द जेवन स्पोर्ट से माल निकल रहा है मेरा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एसेसरीज डालने जा रहा हूँ जो कि जा रहा है महाराष्ट्र। दोस्तों इस गाड़ी का हैंडल देखो कि अगर मैं सिंगल हैंड पे इसको ड्राइव करता हूँ ना तो इसका जो हैंडल है वो लहक के चलता है। ठीक है, तो मगर अभी ये है कि भाई माल पहुँचाने गए तो बस आज अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम यही है कि इसको डाल करके आना है, इसकी बिल्टी लेकर के आनी है और पार्टी को शेयर करनी है। एंड अभी ये है कि इसकी कामों की वजह से अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गई होंगी ना तो भाई ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए आज अर्ली मॉर्निंग में खुद ही निकला हूँ। स्टाफ आता रहेगा भाई, काम पहले है स्टाफ बाद में। तो अभी मैं खुद ले करके निकला हूँ इसको, ये देखिए अंदर डोले को बहुत बड़ी क्या गाइस। ये बात तो बिल्कुल नेचुरल ट्रूथ में है कि मैं जो ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ बाइक का, ठीक है। अभी ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ना स्कूटी को ड्राइव करना पड़ रहा है। इवन दो आई कैन डू इट, मैं कुछ भी चला सकता हूँ वैसे तो मुझे करना पड़ रहा है, इट्स ओके। बट यार बहुत डर लगता है। देखो अभी इसका हैंडल देखो कैसे बबल करेगा, इसको कहते हैं डेथ वॉबल। एंड मुझे कंटेंट भी बनाना होता है तो मोबाइल को भी होल्ड करना है यार, सब चीज़ें टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो ड्रामेबाजी देखो भाई। अनफॉर्चुनेटली गाइज मैंने काफ़ी ढूंढा मगर ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद पड़ी हुई है ड्यू टू कांवड़ यात्रा की वजह से सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद पड़ी हैं। देख सकते हैं सब खाली है, अदरवाइज ये सब भरा रहता है। यहाँ पर ट्रक्स खड़े रहते हैं बहुत सारे। तो ये मेरठ का ट्रांसपोर्ट नगर है जहाँ पर मैं इस टाइम चल रहा हूँ। बाकी एक आधी जगह और ट्राई करके फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं फिर कुछ हम रास्ता नहीं है, देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर मिलता है कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। इनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश कर लेते हैं। अंकल ये महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट किधर से चलती है भैया? महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट किधर से चलती है महाराष्ट्र के लिए? जी VRL आगे मेरे ख्याल से आई थिंक आज तो बंद हो गए ना ट्रांसपोर्ट। ठीक VRL पे ओके। तो एक सोर्स मिला है गाइस, तो उस VRL पे जाने का हम लोगों को आगे वो VRL। भाई हायाबुसा देख लो अपनी रेडी एकदम, वो चिटकिस ना हटा दी भाई इस पे से। चलिए बाय द वे कर्नाटक के लिए भाई VRL। देखते हैं भाई जाकर के अंदर क्या होगा। This is the way go inside. Okay, खाली पड़ा। तो अभी मैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट से घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ट्रांसपोर्ट से घर की तरफ आई मीन गोडाउन की तरफ वापस जा रहा हूँ और मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा है कि मैं पार्सल नहीं डाल पाया और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है। कांवड़ यात्रा अपने इधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा करके एक चीज़ चलती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है फॉर 7 days, फॉर 8 days और मे बी फॉर अ वीक।
तो अभी ये जो पार्सल है ना ये मेरे पास रखा रह जाएगा, एंड ये जो निकलेगा ये आफ्टर 10 डेज निकलेगा। बस एक ये छोटा सा लॉजिक बीच में आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हम लोग बहुत डिपेंड हो जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली वहाँ से थक हार के अब मैं आ गया हूँ और आके कर दिया चीते को पार्क। फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क था जो कि आए हुए ऑर्डर्स थे उन सबको पैक करना। तो मैंने ख़ास तौर से बैटल्स को पैक किया, जिसमें सबसे नाजुक पार्ट यही होता है एंड सबसे प्रीमियम पार्ट यही होता है, उसका ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं। पैकेट बन के तैयार हो गए थे, फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कमी है, तो फिर मैंने उसके ऊपर और कवरिंग किया ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी लगने वाले झटके हैं या जितनी भी अप एंड डाउन्स हैं उस सबको ये पार्सल अच्छी तरह से झेल सके एंड कस्टमर के पास। आज का हमारा अगला टास्क ये है कि सुबह में हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर गए थे बट वो बंद था, वो तो कैंसिल हो गया। मेरा अगला टास्क ये है कि कुछ बेल्ट्स हैं, इसमें लगभग 15-20 बेल्टों का ऑर्डर हमारा डन हुआ था कल। तो ये वो जा रही हैं, जैसे कि ये स्मॉल ब्लैक है, ये स्मॉल ग्रे है, ये जा रहा है, एक बच्चे का पैकेट जा रहा है, ये देख सकते हैं। उस बच्चे का नाम है दीक्षित आर्य करके बच्चा है वो, उसको बहुत क्रेज़ है और माशाल्लाह क्रेज़ होना भी चाहिए। ये ब्लैक लार्ज में है, ये भैया का पैकेट जा रहा है एंड इसके अंदर अभी और माल है। तो अभी इसको हम लोग जा रहे हैं डिलीवरी ऑफिस डालने के लिए, क्योंकि यहाँ से पिकअप यहाँ से नहीं होती है, पिकअप कहीं और से होती है। तो पिकअप एड्रेस पर हम इसको डालने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे ऑर्डर्स हैं, ये स्मॉल ग्रे, ये एक बच्चा है दीक्षित, उसके लिए जा रहा है। ये स्मॉल ब्लैक है, ये जा रहा है हमारे पास, एंड ये स्मॉल करके रेड है जो चेरी कलर का, एंड ये ब्लैक लार्ज है। तो हमारे पास ये पैक्ड है एंड पैकिंग में इसको बहुत अच्छी तरह पैक कर दिया है कि इसको चाहे कितना भी पटक दो तो इस हिसाब का इसका पैकिंग किया है। ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल इसमें एक्यूरेट रखी गई है, देख सकते हैं। कितना भी इसको कोई फेंके फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो इसको अच्छी तरह पैक किया गया है, उसका रीज़न यही है कि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट में ख़तरा होता है ना, तो इसलिए उसको पैक कर दिया। बाकी मैं डालने के लिए आया हूँ, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो भाई बस बिज़नेस करने में एक लोचा यही है कि मतलब आपको है ना दूसरों पर डिपेंडेंस रखनी ही नहीं है। अभी मतलब अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंस रखोगे ना तो आपने है ना समझ लीजिए अपने कस्टमर को देने। तो अभी देख सकते हैं, रास्ते देख सकते हैं यहाँ के तो ये एक एक्चुअली शॉर्टकट है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब ख़राब माहौल है इस टाइम पे, मतलब रास्तों का माहौल ख़राब है थोड़ा सा, मगर फिर भी देखिए काम करना है तो भाई इन चीज़ों से तो डील करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी प्लानिंग ये चल रही है, एक्चुअली ये एक हमारा रूम है जो रूम मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। तो अब इस रूम की प्लानिंग हमारी यही चल रही है कि हम इसमें प्रॉपर एक डिस्प्ले बनाएंगे, यहाँ सामने हमारी ब्रांडिंग रहेगा इस जगह पर, यहाँ पर हैंग करने के लिए कुछ बनाएंगे एंड यहाँ पर भी मतलब जो भी है इसमें मतलब थोड़ा बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेट करने का हमारा प्लानिंग चल रहा है, लाइटिंग वाइटिंग करके, ताकि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे आउटलेट पर विज़िट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन कम। और दूसरी बात डिस्प्ले होना एक बहुत नेसेसरी चीज़ होती है हमारे लिए। तो डिस्प्ले यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, आप देख सकते हैं इंटीरियर वर्क ऑलरेडी डन हो रखा है यहाँ पर, बट अभी इसमें हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें जैसे मान लीजिए हैंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। तो उस चीज़ पर वर्क हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सारा मैस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग एक जस्ट जब हमारे प्रोडक्ट क्लियर हो जाते थे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर ला करके हम लोग रखते थे या फिर स्टॉक वगैरह रखने के लिए होती थी ये जगह। बट अभी हम लोग इसमें पर्टिकुलर वर्क ये करेंगे कि इसमें प्रॉपर एक अच्छा डिज़ाइन बना करके और यहाँ पर सारी अपनी एसेसरीज़ को लगाएंगे। तो देखते हैं। तो अभी मैं और अज़ीम जा रहे हैं, फेज़ अज़ीम, मैं और अज़ीम जा रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब दूसरे गोडाउन के लिए जहाँ पर हमारा प्रॉपर माल लगा हुआ है एंड अभी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और जा कर के दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल। गाइस चाइनीज़ इंपोर्टेड आइटम अवेलेबल हो चुके हैं अब हमारे पास, देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चाइनीज़ प्रीमियम आइटम्स दे देंगे आपको
कि मज़ा आ जाएगा। एलुमिनियम बेड, सिर्फ 500 ग्राम्स का इसका वज़न है, ठीक है। इस तरह के रोलर्स, मसाज रोलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अब यार इसका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो काउंटिंग वाला है ना, बढ़िया लगा। रेजिस्टेंट बैंड अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है। अभी अपने पास रिस्ट बैंड अवेलेबल है, रिस्ट बैंड। तो ये रिस्ट आर्मर भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, ये इस तरह के रिस्ट बैंड हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। एंड देख सकते हैं पूरा माल भरा पड़ा है। ये ग्रिपर का माल है, जिसमें ग्रिपर रहता है। काउंटिंग वाला ग्रिपर बहुत अच्छा आया हुआ है इस टाइम पे इंडिविजुअल ट्विस्टर हमारे पास आया हुआ है विद लेग एक्सरसाइज की, मतलब इसको आप ज़मीन पर रख करके एंड ये आपके लेग्स को कंफर्ट देगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होता है। एंड इस तरह के हमारे पास बैंड्स अवेलेबल हैं। तो ये सब रेगुलर चलने वाली आइटम हमारे पास अवेलेबल होती जा रही हैं अभी, ठीक है। इन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो गाइस इसी तरह की इम्पोर्टेड आइटम टाइम टू टाइम हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो अपडेट के लिए बने रहिए एंड सब्सक्राइब।